साथियों नमस्कार। आज सत्संग के इस एपिसोड में क्षमा प्रार्थी हूँ कि 2 दिनों की व्यस्तता के कारण मैं आपके समक्ष उपस्थित नहीं हो पाया। सत्संग के इस एपिसोड में आप लोगों के समक्ष अपनी बातों को रखूँगा और पुनः उन्हीं चीज़ों की ओर आगे बढ़ेंगे जिससे हमें आध्यात्मिक रूप से मानसिक सुख और शांति प्राप्त होते हैं। प्राचीन ऋषियों मुनियों ने जिन विधाओं का हम लोगों के लिए निर्माण किया है, जिन परंपराओं का हम लोगों के लिए निर्धारण किया है, उन परंपराओं पर चलते हुए हम सद्गति को प्राप्त करें। परमपिता परमेश्वर परम ब्रह्म के सानिध्य में रहकर उन चीज़ों को प्राप्त करें जो हमारे लिए, हमारे ज़िंदगी के लिए सुख कारक हों, समाज के लिए अच्छा मार्ग निर्माण करें। साथियों, आज हमें देखते हैं कि विज्ञानवाद के युग में चीज़ें तर्क के आधार पे रखी जाती हैं, तर्क के आधार पे देखा जाता है। तर्कवाद इंसान की प्रवृत्ति है और यह होना भी चाहिए, और जितना ज़्यादा तर्कवाद होगा उतना ही ज्ञानों का परिष्कार होगा। दोनों को विरोधी समझना एक प्रकार से भूल है। विज्ञान का जो डेवलपमेंट है, विकास है, वह भी कहीं न कहीं परम ब्रह्म को ही खोजता है और परफेक्शन के साथ परम ब्रह्म की जो खोजाहट है वो विज्ञान में परिनिष्ठित है, समाहित है। धर्म कर्म की चर्चा हम अक्सर किया करते हैं, परंतु केवल चर्चा मात्र कर लेने से किसी व्यक्ति का उद्धार नहीं हो सकता। भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि धर्म कर्म की चर्चा करने वाले और उसको नहीं मानने वाले को मिथ्याचारी कहा गया है। अगर धर्म की चर्चा करें और धर्म का मार्ग अख्तियार करें, मार्ग अपनाएं, तो उस व्यक्ति से बड़ा धार्मिक कोई नहीं जो ऊपर से धर्म की बात तो करता है लेकिन वो उसकी आत्मा धर्म में लगी हुई है, उन चीज़ों की ओर अग्रसारित है जो चीज़ें व्यक्ति को नीचे ले जाती हैं और धर्म में विरोधाभास उत्पन्न करती हैं। एक संत का जीवन कैसा होना चाहिए, एक संत क्या होना चाहिए, उसके क्या आचरण होने चाहिए, एक अच्छा व्यक्ति किस प्रकार से अपने सारे कर्मों को करते हुए मोक्ष की प्राप्ति करेगा, इन चीज़ों पर आज मैं आपसे चर्चा करूंगा। और इस बीच में स्पष्ट करना चाहता हूं कि ये चीज़ें हर व्यक्ति के अपने ज्ञान के साथ संलग्न हैं। जिस व्यक्ति को जितना ज्ञान होगा या ज्ञान लेने का प्रयास करेगा उतना ही अभ्यास से इन चीज़ों को प्राप्त करेगा। भागवत गीता में भगवान ने कहा है कि इंद्रियाणि च संयम्य या अस्ति मनसा स्मरण इंद्रियार्थान विमूढ़ात्मा मिथ्याचार से उच्यते। जो व्यक्ति ऊपर से तो इंद्रियों पर संयम करता है परंतु अंदर से वह उन चीज़ों की कामना करता है तो वह मिथ्याचारी ही कहेंगे, वह व्यक्ति धार्मिक नहीं कहा जाएगा। केवल त्रिपुंड लगा लेने से और गंगा में स्नान कर लेने से, केवल अच्छी भाषा बोल लेने से और भगवत भजन अच्छे से संगीत के साथ कर लेने से कोई व्यक्ति ईश्वर का करीब नहीं हो सकता, जबकि वह आचरण से स्नान न करे, वह आचरण की शुद्धि न करे। जल तो आपके शरीरों को शुद्ध करते हैं परंतु आत्मा का शुद्ध आपके आचरण करते हैं। तो जब आचरण आप सही करेंगे तब निश्चित तौर पर आप संत की श्रेणी में माने जाएंगे, अच्छे व्यक्ति की श्रेणी में माने जाएंगे। तब प्रश्न उठता है कि यह बाह्य जगत जिसमें बहुत सारे पूजा पाठ तप दान किए जाते हैं उसका क्या महत्व है, और ये जो तंत्रवाद जिसमें हम पूजा पाठ करते हैं और यह परिभाषित करना चाहते हैं कि पाठ करने से फला देवता प्रसन्न हो जाएंगे, तो यह भी मैं आपसे स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि पूजा पाठ करने की मनाही नहीं है, उससे अच्छे फल होते हैं। परंतु जब आप पाठ करें और जब आप पूजा करें तो क्या आप कह रहे हैं, इसका भी अर्थ आपको ज्ञात होना चाहिए।
सर्वप्रथम आप संस्कृति का ज्ञान प्राप्त करें, उस भाषा का ज्ञान प्राप्त करें और दर्शन का ज्ञान प्राप्त करें जिसकी चर्चा आप कर रहे हैं। किसी भी पाठ में, स्तुति में हम ये पाएंगे कि वह पूर्ण समर्पण का भाव उसमें समाहित रहता है, जिसमें व्यक्ति विशेष जो पाठ करता है, जो कह रहा है, वह कहता है कि हमारे सारे कर्म आपको समर्पित हैं, आपके मन से ही, आपकी इच्छा से ही हम सारे कर्म को करते हैं और कर्म में जो फल प्राप्त होंगे उसका मैं त्याग करता हूँ और यह आपकी इच्छा पर छोड़ता हूँ कि आप उसका उचित क्या समझते हैं, किस प्रकार से मैं इस जगत में रह सकता हूँ। अगर हम देखें तो ये समझ पाते हैं कि यह द्वंद्व आदिकाल से चला आ रहा है कि व्यक्ति मोक्ष की प्राप्ति किस प्रकार से करे, और इसके उदितांश गीता, भगवत गीता में भी मिलते हैं। इसमें अर्जुन के मन में उत्पन्न द्वंद्व में भगवान से वह पूछ बैठता है कि हे भगवान, संन्यास क्या है और मोक्ष की प्राप्ति कैसे हो सकती है, और संन्यास और सन्यासी और कर्मयोगी में क्या अंतर है और मोक्ष के बेहतर साधन कौन से हैं। कोई व्यक्ति अगर संन्यास में जाए और मोक्ष प्राप्त करना चाहे तो उसकी विधा क्या है। तो भगवान श्री कृष्ण ने इन कॉपलेट्स में कहा, संन्यासः कर्मयोगश्च निःसरस्य सकराबुभौ तयोत्सु कर्म संन्यासात् कर्मयोगो विशिष्यते। गया स नित्य सन्यासी, शब्दों पर ध्यान रखेंगे, गया स नित्य सन्यासी न दृष्टि न कांक्षति। वो व्यक्ति कंस्टेंट एसेटिक है, लगातार सन्यासी है, जो न किसी से इच्छा करता है और न किसी चीज़ की कामना करता है, जो वीतरागी है, जिसने अपने सारे बंधनों को काट दिया है और कर्म से फल को त्याग करके कर्म को करता है, वही व्यक्ति मोक्ष का अधिकारी है। और संन्यास कर्मयोगश्च, उन्होंने कहा संन्यास से भी और कर्मयोग से भी, दोनों से ही मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। व्यक्ति सन्यासी बन के भी समय समय मोक्ष को प्राप्त कर सकता है और कर्मयोगी भी सारा कर्म करते हुए मोक्ष की प्राप्ति कर सकता है। परंतु भगवान ने स्पष्ट कहा, उनका मैंडेट है कि वह कर्मयोगी को बड़ा मानते हैं। इस जीवन की सारी विपदाओं को, संघर्षों को झेलते हुए व्यक्ति जब अपने हृदय से परमपिता परमेश्वर को कभी विस्मरण नहीं करता, वह व्यक्ति मोक्ष के ज़्यादा करीब होता है और मोक्ष प्राप्त भी करता है। तो इन सूक्तियों का वही अर्थ है, संन्यास कर्मयोगश्च निःशस्य सकराबुभौ तयोत्सु कर्म संन्यासात् कर्मयोगो विशिष्यते। ज्ञेय स नित्य सन्यासी यो न दृष्टि न कांक्षति। फिर अन्य शास्त्रों में भी, अन्य स्थलों पर भी हम ये देखते हैं कि एक सन्यासी भी बिना कर्म के नहीं रह सकता। व्यक्ति सांसारिक जीवन से भागकर शहरों या गांवों को छोड़कर जंगल में जा बसेगा, तो क्या वो जंगल में रहने के लिए कुटिया का निर्माण नहीं करेगा? अगर निर्माण नहीं करेगा तो जिंदा नहीं रह सकेगा और बहुत जल्द ही अकाल काल कवलित, मतलब वह अपने जान से हाथ धो बैठेगा। तो क्या यह जिंदगी का श्रेय मृत्यु को प्राप्त करना है या मोक्ष को प्राप्त करना है? याद रखिए, मोक्ष और मृत्यु दोनों अलग चीज़ है, और मृत्यु तो इस शरीर का अंत है, परंतु मोक्ष ज्ञान की प्राप्ति है, जिसमें यह व्यक्ति अपने अंदर भरे दुर्गुणों से दूर हटकर उस परम ज्ञान को, परम आनंद को प्राप्त कर लेता है, जिसमें क्लेश रत्ती भर भी उपस्थित नहीं रहता। इसी प्रकार के ज्ञान, कैवल्य ज्ञान भगवान महावीर ने जीवित रहते प्राप्त किया था। इसीलिए जितेंद्रिय, इंद्रियों पर विजय करने वाला और जैना महावीर कहलाए थे। तो आप याद रखेंगे कि संसार के जितने भी धर्म के प्रणेता हुए या धर्म के मानने वाले हुए या जिन्होंने धर्म का प्रचार प्रसार किया और करवाया, उन्होंने स्पष्ट रूप से कर्म करने की बात कही
और संसार को छोड़कर भाग जाने की बात किसी ने भी अच्छा नहीं कहा। आस्तिकों के संसार में और नास्तिकों के संसार में, दोनों के संसार में आपको कर्म करने होंगे। कर्म जितने सुंदर होंगे आपका भविष्य उतना ही अच्छा होगा, आप उतनी शांति से रह पाएंगे। स्वर्ग और नरक की जो परिकल्पना है वो व्यक्ति खुद अपने अंदर देख सकता है। आप अगर ईर्ष्या द्वेष से ग्रसित हैं और आपका पड़ोसी कोई बहुत उन्नति कर रहा है तो आप निरंतर कष्ट में रहेंगे, तो नरक यही है। और अगर सभी व्यक्ति के उन्नति में आप अपनी उन्नति देखते हैं, सभी व्यक्ति के विकास में अपना विकास देखते हैं और आह्लादित अनुभव करते हैं, तो स्वर्ग यही है। तुलसीदास जी ने भी रामचरितमानस में इसकी व्याख्या की है और कहा है कि जग बहु नर सुरसरी सम भाई, जो निज बाढ़ बढ़ई जल पाई, सजन सकृत सिंधु सम कोई, देख बीधुपुर बाढ़े जोई। इसका अर्थ है कि संसार में जग बहु नर, संसार में जो बहुमत के लोग हैं, ज़्यादा लोग हैं, वो गंगा नदी के समान हैं। अब आचार्य जी ने लोगों की तुलना गंगा नदी से की, तो गंगा भी तो एक पवित्र नदी है, परंतु उसमें भी कुछ खामियां हैं जिनको उन्होंने उद्धृत किया। वो क्या है कि वह अपनी ही बाढ़ से बढ़ती है। गंगा नदी को ये लगता है कि जब उसमें बाढ़ आ जाता है तो उसको ये लगता है कि उससे बड़ा कोई नहीं है और वो किसी को भी उखाड़ फेंकेगी। वह उछलते कूदते इस प्रकार से जाती है मानो इसमें कितनी बड़ी जलराशि है और पूरे संसार को लील लेगी, समाप्त कर देगी। परंतु वह अपने बाढ़ से बढ़ती है, इतराती है, इतराते हुए महासागर में जाकर के मिल जाती है, जहाँ उसके अस्तित्व का नाश हो जाता है। गंगा नदी गंगा सागर में बंगाल की खाड़ी से मिलती है तो गंगा नदी के अस्तित्व का नाश हो जाता है, वो बंगाल की खाड़ी हो जाता है। तो जो व्यक्ति अपने पर इतराते इठलाते हैं, एक दिन उनका नाश निश्चित है। जिसे गंगा का अंत गंगा सागर में हो जाता है, उसी प्रकार व्यक्ति का अंत एक निश्चित समय सीमा पर हो जाता है और वह अपने लिए ही जीता हुआ, अपनी उन्नति को परिठलाता हुआ अंत में समाहित हो जाता है। परंतु जो सज्जन लोग होते हैं उनकी परिभाषा उन्होंने क्या कहा, जग बहु नर सुर सरी सम भाई, जो निज बाढ़ बढ़ही जल पाई, सजन सकृत सिंधु सम कोई, देख बीधुपुर बाढ़े जोई। सज्जन लोग जो होते हैं वो महासागर के समान होते हैं। जब महासागर कब बढ़ता है, महासागर जब चंद्रमा पूरा होता है, फुल मून जब होता है तो टाइड्स आते हैं, तो सागर तब बढ़ता है जब चंद्रमा पूरा होता है। चंद्रमा की वृद्धि से सागर हर्षित उल्लासित होकर के अपने वृद्धि को प्रदर्शित करता है, खिलाता है। तो ये संसार में सज्जन लोगों की परिभाषा आचार्य जी ने इस प्रकार दी है कि सज्जन लोग दूसरे के सुख में सुखी होते हैं और उनके दुख में दुखी होते हैं। जब चंद्रमा आधा रहता है तो महासागर शांत पड़ा रहता है। तो आप इस आचरण को अपने अंदर समाहित करें, आप किसी से ईर्ष्या न करें और अपने बच्चों का अक्स दूसरे के बच्चे में देखें। जिस दिन आपके दिल में यह बातें आने लगेंगी, रोड पर चलता हुआ एक लाचार, एक गरीब बच्चा में अपने बच्चे के अक्स को देखेंगे, उसकी व्याप्ति को देखेंगे, उसके प्रति स्नेह और प्रेम से पल्लवित और पुष्पित हो जाएंगे, तो आप ये समझिएगा कि आप में सज्जनता आनी शुरू हो गई है। हम अक्सर व्यक्तियों को इस्तेमाल करके उसको छोड़ देते हैं। साथियों, इस संसार में आपके किए गए कर्म घूम करके आपके पास आते हैं। इसलिए आप जब भी किसी के साथ अपनी बात को रखें तो अपना स्वार्थ न्यूनतम हो। ऐसे तो संसार में बिना स्वार्थ को कुछ हो नहीं सकता। मिनिमम जो व्यक्ति को करना पड़ता है वो तो करना पड़ेगा, परंतु अपने स्वार्थ को अगर आप कम रखते हैं और दूसरे के स्वार्थ पर ध्यान देते हैं तो आप एक अच्छे व्यक्ति के रूप में निश्चित तौर पर जाने जाएंगे और समझे जाएंगे। और यह जाने के लिए आपको किसी लाउड स्पीकर की आवश्यकता नहीं है। यह तो अहंकारी होता है जो अपनी प्रशंसा को देखकर प्रफुल्लित होता है, खुश होता है और उसका अहंकार बढ़ता है जब उसकी कोई प्रशंसा करता है। सज्जन तो काया क्लेश मोह से दूर, काया क्लेश भयात चेत से दूर
रहता है। और दुखेषु अनुद्विग्न मना सुखेषु विगत स्प्रिय वितराग भय क्रोध स्थिति धीरा मुनिरुच्यते प्रजहाति यदा कामान सर्वान् पार्थ मनोगतान आत्मन्येव आत्मा तुष्ट स्थिति प्रज्ञा तत् उच्यते। हे पार्थ, भगवान कृष्ण ने कहा कि जो व्यक्ति स्थिति प्रज्ञ है वो आत्मा में ही संतुष्ट रहता है, वो अपने अंदर ही परमात्मा का दर्शन करता है और न किसी के प्रशंसा और न किसी की निंदा से वह सुखी और दुखी होता है। तो स्पष्ट रूप से अगर आप देखेंगे तो व्यक्ति अपने इंद्रियों पर संयम करे और जो इंद्रियां उन्हें खुशी प्रदान करती है उसका भी समन करे और जो दुख देती हैं उनका भी समन करे, तो व्यक्ति निश्चित तौर से श्रद्धेय होगा। और भारतीय सनातन संस्कृति में हम देखते हैं कि बहुत सारे आचार्य हुए जिन्होंने इस पद्धति को अपनाया और वे आज भी आराध्य हैं। भगवान बुद्ध का नाम ऐसे उत्कृष्ट लोगों में शुमार है, जिसमें भगवान बुद्ध, जैना महावीर और बहुत सारे आचार्य हैं जो आज भी घर घर में बसे हुए हैं। संत कबीर दास जी जो बहुत बड़े शास्त्र के ज्ञाता ना होकर के वो ज्ञान को समझ चुके थे, इसीलिए उन्होंने कहा कढ़ाई आकर पढ़े प्रेम कहा पढ़े सो पंडित होए, पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ पंडित भया न कोय, अढ़ाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। तो परमात्मा के साथ प्रेम और परमात्मा का वह रूप जो इंसानों के रूप में है, जीवों के रूप में है, उसके साथ प्रेम आपको श्रद्धा का पात्र बनाएगा। और यह श्रद्धा का पात्र आप खोजे नहीं, अपमान में भी आप एक समान रहें। कोई व्यक्ति अगर आपका अपमान करता है तो भी उस पर प्रेम दर्शाएं। भगवान बुद्ध जब अंगुली माल डाकू के सामने से गुजर रहे थे, अंगुली माल ने उसको रुकने के लिए कहा और कहा कि रुको, तो भगवान बुद्ध ने कहा मैं तो रुक गया, तुम कब रुकोगे। उनका यह जो कोटेशन है, यह जो प्रश्न है अंगुली माल से, उसने तथागत के चरणों पर उसे गिरने के लिए मजबूर कर दिया। एक बार महात्मा बुद्ध वैशाली पहुँचे हुए थे और उनका जो प्रिय स्थल जो वनों में वो अपना डेरा लगाते थे वहाँ रुके हुए थे। तो उन्होंने देखा कि दो ब्राह्मण कुमार जा रहे हैं जो बड़ी तेज और विद्वान हैं, परंतु वो ब्राह्मणवाद के समर्थक होकर बुद्ध के विरोध करने के लिए आ रहे थे। आचार्यों ने कहा हे भगवान, वह तो बहुत ही ज्ञानी और संस्कारी पुरुष है और वह हम लोगों से शास्त्रार्थ करने के लिए आ रहा है। तो भगवान बुद्ध ने कहा कि उसको आने दो और उसका सत्कार करो। जब वे दोनों ब्राह्मण कुमार वहाँ पहुँचे तो भगवान बुद्ध से प्रभावित होकर उन्होंने बौद्ध धर्म की दीक्षा ली और बुद्ध इतिहास में वो बहुत ही चर्चित और प्रसिद्ध हुए, जो जिसको बुद्धिस्ट इतिहास में उनकी बहुत ही प्रतिष्ठा है, जिसका नाम मुगलान और सारीपुत्र है। और स्वयं सम्राट कनिष्क ने सारीपुत्र प्रकरण पर टीका भी लिखी और बुद्ध धर्म में इनकी बड़ी ही महानता है। तो हमें अपने ज़िंदगी में समझते हैं कि जितना हम प्रयास करते हैं कि हमें सम्मान मिले और अगर किसी ने मुझे अपमानित किया तो मैं उससे बदला लूँ, तो नहीं दुष्चक्र में पड़ते चले जाते हैं और नरक की ओर अग्रसर हो जाते हैं। स्वर्ग की ओर अगर आरोहण करने हैं तो व्यक्ति के अंदर अपमान और सम्मान की भावना को त्यागना होगा और एक समान रहते हुए सभी के साथ एक समान व्यवहार आपका होना चाहिए। साथियों, जब आप अपने अंदर छिपे हुए शत्रुओं को समन करेंगे और वे शत्रु आपके अंदर राग, द्वेष, ईर्ष्या, अहंकार हैं और अपने आप को बड़ा बताने की प्रवृत्ति है, जब आप अपने आप को बहुत श्रेष्ठ और बड़ा बताने लगते हैं तो आप निश्चित तौर पर उन सारे दुखों को प्राप्त करते हैं जो एक नरक में शास्त्रों में बताया गया है। अगर हम इस्लामिक रिलीजन की भी बात करें तो मुस्लिम धर्म में 10 जन्नती, जिसको अरेबियन में असरा मुबसरा कहा गया है, जिनको जीवन काल में ही जन्नत की बसारत की गई थी, तो देखेंगे कि उन्होंने अपने कर्मों से
प्रोफेट साहब को या पूरे संसार को यह साबित किया था कि वो कर्मठ और कर्मशील हैं, इसीलिए उनको अपने जीवन काल में ही जन्नत की बसारत दी गई थी। किसी भी धर्म में, किसी भी संप्रदाय में, किसी भी समाज में अच्छे कार्य करने वालों की प्रतिष्ठा बहुत ही ज़्यादा होती है और वह प्रतिष्ठा पाने वाला अपने प्रतिष्ठा के लिए बार बार प्रयास नहीं करता। अगर हम बार बार प्रतिष्ठा के लिए प्रयास करेंगे तो हमारे दंभ और अहंकार में आएगा और निश्चित तौर पर हम रागी हो जाएंगे, वितरागी ना होकर के रागी हो जाएंगे, अटैच्ड हो जाएंगे। तो आज की आवश्यकता यह है कि समस्त जगत के कल्याण के लिए सभी लोगों को समान मानते हुए उन चीज़ों को प्राप्त करें जो आपको वितरागी बनाएं, परंतु कर्म योग में लगातार रत रहें, निरंतर कर्म करते रहें, एक दूसरे से प्रेम करते रहें और सभी का सहयोग करते रहें। और आज के इस सत्संग एपिसोड से मुझे इजाज़त दीजिए। पुनः कल मैं आपके समक्ष इसी वक्त उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए सभी लोगों का आज का दिन शुभ हो, परमात्मा में आपकी आस्था जागे, एक दूसरे के प्रति प्रेम की भावना बहे और आप एक दूसरे को सहयोग करें। तब तक के लिए अमरेश मिश्रा को इजाज़त दीजिए। नमस्कार। अगर मेरा यह सत्संग एपिसोड ठीक लग रहा हो तो कमेंट करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और अपना स्पष्ट रूप से कमेंट देंगे कि इसमें और क्या ऐड किया जाना चाहिए। धन्यवाद। नमस्कार।